राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह 7:30 बजे मौसम के अपडेट्स के साथ कर रही हूँ। तो भाई इधर बीच जो जानलेवा गर्मी पड़ रही थी ना, जिसमें कि एसी ने भी काम करना बंद कर दिया था, उस जानलेवा गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल गई है। हालांकि अभी यहाँ पे ना बारिश नहीं हुई है, मतलब मानसून का आगमन फिलहाल अभी प्रयागराज में तो नहीं हुआ है। लेकिन सुबह शाम ना थोड़ी बहुत आंधी वगैरह आ जाती है, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा सा प्लेजेंट हो गया है। और इस जानलेवा गर्मी से ना कोई भी अछूता नहीं है। देखिए ये मनी प्लांट कितना हरा भरा हुआ करता था, लेकिन इस समय ना इसकी बिल्कुल बुरी स्थिति हो गई है। सारी ही पत्तियां जल गई हैं। बस ये है कि ना इसमें से जो ब्रांच वगैरह नीचे बची रह गई थी, तो उसमें से जो है पत्तियां वगैरह निकल रही हैं। तो ये देख के लग रहा है कि अभी जब बारिश होने लगेगी ना, मतलब मानसून का सीजन आ जाएगा, तो ये प्लांट सरवाइव कर जाएगा। मोगरा का प्लांट भी सूख गया है। और ये रहा मेरा गुड़हल का प्लांट, जिसमें कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती थी, लेकिन इस समय ये भी ना सरवाइव कर रहा है। तो देखते हैं, अगर अच्छी बारिश होगी ना, मौसम थोड़ा सा अच्छा होगा, तो शायद ये प्लांट्स भी मेरे बच जाएंगे। तो फिलहाल बाहर के मौसम का हालचाल लेने के बाद आ गई हूँ अब किचन में। तो अब किचन का भी हालचाल ले लिया जाए। और सुबह का समय है, तो बस इस समय बनेगा सबसे पहले ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट में ना सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा बनाऊँ कि सभी का एक ही तरीके के ब्रेकफास्ट से काम चल जाए। तो बस चाय के लिए बर्तन वगैरह निकालते निकालते ना सोच ही रही थी कि क्या बनाया जाए। तो जो ये प्रश्न है ना कि खाने में क्या बनाऊं, ये हम होम मेकर्स की गृहस्थी का सबसे कठिन प्रश्न है। और इसका हल निकालना ना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बट किसी न किसी तरीके से ना हम इसका हल रोज निकालते ही हैं। सुबह दोपहर शाम, तो 3 टाइम हमारा एग्जाम होता है किचन में। तो फिलहाल अभी मैंने भी जो है हल ढूंढ लिया है। तो हल निकाला है कि आज मैं बनाऊंगी सभी के लिए ब्रेकफास्ट में पराठा सब्जी। तो अभी ना सबसे पहले मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। तो फ्रिज में से ना मैंने जो पुराना दूध रखा हुआ था उसे निकाल लिया है। तो थोड़ा सा दूध मैंने केतली में अलग निकाल करके रखा है ना, उसमें बनानी है कॉफ़ी। क्योंकि बच्चे ना सुबह कॉफ़ी पी करके जाते हैं। और कॉफ़ी फिलहाल मैं नहीं बनाने वाली, सुहर्ष अपनी कॉफ़ी खुद बनाएगा। तो सुबह के टाइम में जब बच्चे जैसे जाते हैं ना अपने कॉलेज कोचिंग, तो कॉफ़ी अपनी खुद ही बना करके जाते हैं। तो केवल सुहर्ष को ही जाना है, प्रकाश को तो जाना नहीं है, उसकी छुट्टियां ही चल रही हैं। तो अभी फ़िलहाल ना फ्रिज में से मैंने भिंडी निकाली। और भिंडी धुल करके रखी हुई थी, तो इसे धुलना वगैरह नहीं था, डायरेक्ट इसे मैंने ना जो है बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया। और भिंडी काटने के बाद अब बस इसे मैं छौंक लूँगी। तो छौंकने के लिए ना कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लिया। और इसके बाद इसमें ना कुछ साबुत गरम मसाले जैसे काली मिर्च, इलायची, लौंग और साथ में हरी मिर्ची, सारी चीज़ें डाल दी। कुछ सेकंड इसे भून लिया। और भूनने के बाद इसमें कटी हुई भिंडी डाल दी है। भिंडी को तड़के में अच्छे से मिक्स करके मध्यम आंच पे इसे मैंने थोड़ी देर रख दिया है भुनने के लिए। तो अभी ना भिंडी को भुनने में 5-7 मिनट का समय था। तो इस समय का सदुपयोग करते हुए मैंने सब्जी में डालने के लिए बारीक प्याज काट ली। और साथ ही साथ पराठा बनाने के लिए आटा भी सान करके रख दिया। तो जब तक कितना काम किया ना, उतनी देर में भिंडी हल्की सी भून गई। इसे बहुत ज्यादा ना भूनना नहीं था अभी। और अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज, स्वादानुसार नमक और हल्दी पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने ढक्कन लगा करके इसे धीमी आंच पे 5 मिनट पका लिया। और अब इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कुटा हुआ लहसुन डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद ना इसे दोबारा से ढक करके रख दिया है धीमी आंच पे 5 मिनट और पकने के लिए। तो सब्जी ना अब रेडी है। बस जब सब्जी पक जाएगी ना, तो लास्ट में इसमें कसूरी मेथी डाल दूंगी। तो सब्जी बनाने के बाद अब जो है फटाफट से मैं पराठे भी सेक लूंगी, क्योंकि सुबह के ना ब्रेकफास्ट का समय हो गया है। वैसे तो ज्यादातर ना ब्रेकफास्ट मेरे यहाँ पे हमेशा 2 तरह का ही बनता है, मतलब हम सीनियर सिटीजन्स का अलग बनता है और बच्चों का अलग। लेकिन फिलहाल अभी जब से मायके से लौट करके आई हूँ ना, तब से अपनी जो सेट रूटीन है ना उसको फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। तो बस जैसे तैसे ना किसी तरीके से कामों को निपटा रही हूँ। अब देखती हूँ कब तक जो है सारा रूटीन सेट हो पाएगा। एक्चुअली में बीच बीच में ना हर तरीके के हर्डल्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ना सारा रूटीन ब्रेक हो जाता है। तो फिलहाल अभी सुहर्ष ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और उसका टिफ़िन वगैरह भी पैक कर दिया है। और साथ ही साथ ना मैंने एक साथ ही सारे पराठे भी सेक दिए हैं, क्योंकि इस समय ना 8:45 हो रहे हैं। आजकल कोचिंग का टाइम उसका चेंज हो गया है।
तो अभी फ़िलहाल जब तक वो जाएगा ना तब तक मेरे पास समय था, तो मैंने जो है जितने भी ये रात के धुले हुए बर्तन थे ना डिश वॉशर में, उन्हें निकाल करके मैंने कैबिनेट में रखा और बीच में भी ये चला गया तो दरवाज़ा वगैरह भी बंद किया। फिर इसके बाद जितने भी जूठे बर्तन सिंक में रखे हुए थे ना उनको जो है वापस से मैंने डिश वॉशर में लगा करके रख दिया है। डिश वॉशर तो फ़िलहाल मैं दोपहर में ही चलाऊँगी। और इसके बाद फिर जितने भी हाथ से धुलने वाले बर्तन होते हैं ना, जैसे चकला, बेलन, छुरी, चाकू, वैसे छुरी चाकू दोनों एक ही होती है, तो इन सबको भी धुल लिया। और धुलने के बाद फिर लगे हाथ ना मैंने जो है पूरा किचन काउंटर टॉप भी सोचा इसे भी साफ करके एक काम में ख़त्म कर दूँ। तो किचन का ना पूरा जितना काम था ब्रेकफास्ट से लेकर के क्लीनिंग तक का सारा ही काम कंप्लीट कर दिया। इसके बाद फिर बनाई है चाय 3 कप, तीनों मेरी नहीं है, एक मेरी, एक पतिदेव की और एक प्रकर्ष की है। तो अभी ये भी ना गए हुए थे सुहर्ष को छोड़ने, तो छोड़ करके वापस आ गए हैं, तो सबकी मैंने चाय एक साथ बना दी है। तो अब पहले ना इत्मीनान से बैठ करके चाय पीऊँगी। तो अभी ना गृहस्थी के कामों का ना सिर्फ एक हिस्सा ब्रेकफास्ट और किचन क्लीनिंग का ही कंप्लीट हुआ है। अभी तो सारे दिन के काम पड़े ही हुए हैं। तो फिलहाल पहले चाय पी और चाय पीने के बाद फिर सुबह के ही कामों में ना दूसरा ज़रूरी काम होता है लॉन्ड्री का। तो ये कुछ कपड़े ना रात में मैंने मशीन में डाले थे तो रात में ही धुल गए थे, तो इन्हें ना मैंने निकाल करके बास्केट में रख दिया है। और अब बस ना इन्हें फैलाना है, तो कपड़ों को फैलाने का काम मैं आजकल बाद में कर रही हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा जब गर्मी थी तो रात को कपड़े फैलाती थी या सुबह ही एकदम मॉर्निंग में कपड़े फैला देती थी, लेकिन आजकल मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है ना, तो इत्मीनान से आराम से जो है कपड़ों को फैलाती हूँ। तो फिलहाल साफ कपड़ों को मशीन में से निकाल दिया और इसके बाद कुछ गंदे कपड़े पड़े हुए थे ना, चादरें वगैरह थी, तो उन्हें मैंने मशीन में डाल दिया है। तो ये भी धुल जाएंगे ना, तो जब सारे कपड़े धुल जाएंगे तो एक साथ ही सारे कपड़ों को मैं फैलाऊंगी। तो सुबह वाले इतने सारे काम कंप्लीट करने के बाद ना शावर लिया और शावर लेने के बाद अब समय था कि अपने भगवान जी की भी सुध ले ली जाए। तो सबसे पहले तो सारे जो गंदे बर्तन थे ना मंदिर वाले उन सबको ला करके साफ किया। फिर इसके बाद ले जा करके लड्डू गोपाल का स्नान वगैरह कराया। फिर अपनी प्रॉपर पूजा पाठ जो होती है वो सब की। तो उन सब की ना मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई है। एक्चुअली में क्लिप बनाने के लिए ना जल्दी कोई फ्री नहीं होता है, और मैं अगर खुद कोशिश करती हूँ ना कि पूजा भी कर रही हूँ और बीच बीच में थोड़ी सी क्लिप भी बनाती रहूँ, तो उससे ना मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूजा से अच्छा है कि पूजा की ही ना जाए, क्योंकि पूजा ना बहुत ही जो है शांत मन से की जाए, तभी जो है मन को भी शांति मिलती है। तो फिलहाल अभी ना पूजा वगैरह करने के बाद 10:30 बज चुके थे। तो आज ये भी ना थोड़ा सा देर से ऑफिस गए हैं, वैसे तो 9:30 पौने 10 तक चले जाते हैं। और इधर मेड भी आ गई थी, तो बस अब जो है ना शुरू हो गया है रोज की साफ सफाई का काम। और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ब्रेकफास्ट करने ही जा रही थी जब मेड आई है तब, लेकिन मैंने सोचा कि जब ये आ गई है ना तो घर की थोड़ी सी साफ सफाई जो है खुद लग के मैं करवा दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो ठीक ही ठाक काम करती है, लेकिन मेड्स हैं और कई जगहों पे इन्हें काम करना होता है ना, तो इनके पास समय का थोड़ा सा अभाव होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा जो है इन लोगों का काम हो ही जाता है। इसलिए जो है थोड़ा सा मैंने सोचा कि लाओ कुछ हेल्प हो जाएगी, काम थोड़ा सा जल्दी निपटेगा और अच्छे से निपटेगा। तो अभी ना जो ये छोटी मोटी साफ सफाई का काम है, ये काम कंप्लीट करवाने के बाद ना फिर जो है जा कर के ब्रेकफास्ट करूँगी, मेड को चाय बना करके दूँगी और फिर इसके बाद ना थोड़ा सा बैठ करके रेस्ट करूँगी। रेस्ट मतलब सोना वगैरह नहीं है, बस ना मोबाइल चलाना या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, मतलब जैसा मूड करेगा जो मन करेगा वो करूँगी। और फिर इसके बाद 12:30 के बाद ना फिर मैं बनाऊँगी लंच। तो लंच आज कुछ हल्का ही बनेगा, मुझे लगता है तहरी वगैरह ही बनाऊँगी, क्योंकि सुबह जो है ब्रेकफास्ट हैवी हो गया है। फिलहाल तो ये जो गृहस्थी के कामों का सिलसिला है ना, ये तो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन आज का व्लॉग ना यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।